फिर आगे आगे मेरे पास आ रहा हूँ मैं पूरा। नमस्कार भाइयों, आज हम दौलताबाद के पास, ये क्या नाम है कस्बे का? खुंदाबाद में हूँ। पाँच को ले आया थोड़ा आवाज के भाई। खुंदाबाद में हूँ और खुंदाबाद हम गोवा के सफ़र में इसलिए आए हैं कि यहाँ पे जो प्रसिद्ध बादशाह है था, मतलब औरंगजेब, जिसका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मोयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। तो वो जो है यहाँ पे आकर उसकी कब्र है, वो इसी जगह पर फौत हुआ था, यहीं उसकी कब्र बनी हुई है। आप जैसे कि पुराने मुग़ल बादशाह देखते होंगे, उनके कहीं दिल्ली में, आगरा में और तमाम मकबरे बने हुए हैं, लेकिन औरंगजेब की कब्र यहाँ मौजूद है। औरंगजेब भारत की हिस्ट्री में एक नाम ऐसा है कि बड़े ऐसी दृष्टि से उसे देखा जाता है कि ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। तो इसकी वजह जो है वहाँ पे उनकी कमियां रहती हैं कि भाई उसने जैसे धर्म परिवर्तन का जो मामला है, इसकी वजह से लोग उससे नाराज़गी रखते हैं। तो उसकी वजह से भारत में उसकी इमेज ऐसी है कि भाई उसे नापसंदगी से लोग उसे देखते हैं, और आजकल तो उसकी रोडों के हटाने का भी मामला उसके नाम का चल रहा है। खैर ये राजनीतिक वो है, लेकिन मैं एक हिस्टोरियन के दृष्टि से, भले ही मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें बुराई होती है उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी उसकी होती हैं। तो औरंगजेब ने दक्खन में कई बार अटैक किए, और तमाम सारे जो है, शाहजहाँ का वो बेटा था तीसरा, तो बचपन से ही जो है बहादुर था और लड़ने का उसे शौक़ था। तो तमाम फतेह उसने की। अब शाहजहाँ जो चाहते थे वो दारासिकों को राजा बनाना चाहते थे, बादशाह, बनाया भी उन्होंने, लेकिन औरंगजेब ज़्यादा काबिल था पॉलिटिकल राजनीतिक स्तर से, वो ज़्यादा काबिल रहा इस मामले में। तो कई बार वो उसके आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं चैप्टर की, दक्खन विजय की जो औरंगजेब की बातें हैं, मतलब कई बार दक्खन, मतलब साउथ इंडिया में उसने हमला करके अपने राज्य का विस्तार किया, और कई बार वो आया, और शुरू से जब से वो रहा तमाम युद्ध उसने अपने जीवन में लड़े। पहले गुजरात फतेह की, फिर बिहार की साइड गया, तो हर जगह का वो गुजरात का गवर्नर भी उसे बनाया गया, और तमाम ऐसे युद्ध विजय के अभियान उसके रहे। और जब से वो होशियार हुआ, लगभग 12-14 साल की उम्र से वो लड़ता रहा, और लास्ट में अपने 96 साल की उम्र में भी जो है पालकी में बैठ के, 98 साल की उम्र में भी पालकी में बैठ के अपने सेना का उत्साहवर्धन करता था, और तमाम बड़ा उसका राज्य था। ये उसकी विशेषता थी। इससे बड़ा राज्य किसी भी मुग़ल बादशाह या तुर्क बादशाह के टाइम में नहीं रहा जितना बड़ा राज्य औरंगजेब का था। या तो सम्राट अशोक का था, या फिर लास्ट टाइम में आकर औरंगजेब का रहा। तो आज मैं उसकी कब्र में बैठा हूँ, और अब उसको नापसंदगी से लोग देखते हैं, लेकिन उसकी टाइम में जो हमारे भारत की जीडीपी थी उसके लिए उसने बहुत काम किया, और व्यापार इतना वो था, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं उसने की। और आप कभी भी तमाम और बादशाहों की तरह औरंगजेब का किसी औरतबाजी जी के मामले में आप उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि भाई कोई औरतबाज टाइम का था, या उसके कोई आप हरम की चर्चा नहीं कर सकते औरंगजेब की। तो ये उसकी अच्छाई थी, और उसने जो भी काम किया जनता के व्यापार बढ़ाने के लिए, और नहरों सिंचाइयों के लिए, और खेती को बढ़ावा देने के लिए किया। और पर्सनली उसने अपना कोई बड़ा महल या ऐसा कोई, यहाँ तक कि अपना मकबरा भी उसका नहीं बनाया, इसलिए हिंदुस्तान में उसका कोई मकबरा नहीं है। और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक ज़िला है जिसमें दौलताबाद कस्बा है, उसके पास ये क्या नाम है इस कस्बे का? खुंदाबाद एक छोटा सा एक कस्बा है, खुंदाबाद है। इसमें मस्जिद भी है बनी हुई, और बाकी ये औरंगजेब की कब्र है यहाँ पे बनी हुई है। तो मैं उसके ऐसे काम थे कि जो सारी बुराइयाँ नहीं थी, कुछ अच्छाइयाँ भी उसमें थी। तो मैं खुंदाबाद कस्बे में आया हूँ अपनी टीम के साथ, ये उसकी कब्र के बाहर में बैठा हुआ हूँ। बाकी हमारी टीम को दिखाओ, ये सब लोग मेरे साथ हैं, हरपाल सिंह, सूरज पहलवान, गोयल साहब, और हमारे मुख्य जो हमारे सरगना हैं ये पंडित जी जबरदस्त शर्मा जी के साथ, हम पूरी टीम के साथ, और हमारे कैमरामैन सत्यम लाओ, इन्हें मैं दिखाता हूँ। ये जो है हमारे एडिट वो कर रहे हैं, मेज़बानी कर रहे हैं कैमरामैनिंग की, तो ये हैं सत्यम कुमार, खुंदाबाद कस्बे से महिपाल सिंह यादव अपनी टीम के साथ। धन्यवाद।